दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है मोदी सरकार को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर अभी तक 240 सीटें मिली हैं। लेकिन मैं जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, ये मैं पहले से कहता आ रहा था कि एनडीए ऐसे 25 और सांसद एनडीए का हिस्सा बनेंगे। यह आंकड़ा 325 के आसपास बैठेगा। जी हां, एक बड़ी खबर है। और खबर यह है कि जो 7 निर्दलीय जीते हैं, उनमें से 5 निर्दलीय, 7 में से 5 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और इस तरह से यह संख्या बढ़कर के हो जाएगी 245। लेकिन इसके अलावा और कई छोटे दल हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी है। सूत्रों के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि लगभग 16 सांसद समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एक अलग धड़ा लेकर के, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे से अलग अलग हो गए, जिस तरह से अजीत पवार की एनसीपी अलग अलग हो गई, चाचा भतीजे, इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी चाचा भतीजे अलग हो सकते हैं, ऐसी खबर है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में समाजवादी पार्टी के उच्च लेवल के अधिकारी संपर्क में हैं। और यह कभी भी किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है कि अलग दल बनाकर वो एनडीए का हिस्सा बने। इसी तरह आम आदमी पार्टी के बारे में खबर है कि पंजाब में जो 3 सांसद उनके जीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर दल बदल कानून का कोई सवाल नहीं है। और इसी तरह से आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके 9 सांसद हैं, वो एनडीए का हिस्सा बन सकती है। और इसी तरह से आपको बताएं कि ये एनडीए की जो संख्या है, ये बढ़ने जा रही है। अगर इसमें 292 एनडीए के पहले से हैं, 16 समाजवादी पार्टी के इसमें जोड़ दीजिए, और इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे और 5 इसमें निर्दलीय अगर सांसद जोड़ दें, तो ये कुल मिलाकर संख्या 325 बैठ जाती है। और ये अपने आप में, क्योंकि बहुमत के लिए 272 चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस संख्या को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि कोई दल उनको आंख ना दिखा सके। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ, ये बातें होने लगी कि अब तो जो है बिहार के नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में होंगे। कोई कह रहा था अब तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। कोई कह रहा था चंद्रबाबू नायडू को अब तो उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक किसी नेता ने अपने पत्ते नहीं खोले। बिना शर्त मोदी जी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को समर्थन पत्र सौंप दिया है। राष्ट्रपति जी को वो पत्र दिया जा चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो नेता आ रहे हैं जो इंडी गठबंधन का भी हिस्सा हैं। ऐसे कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका 1 या 2 सांसद जीत के आए हैं, और उसमें बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि अब वो सरकार का हिस्सा बने। अगले 5 साल विपक्ष में बैठने के बजाय, उस इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बजाय, वो चाहते हैं कि सरकार में शामिल हों। और इसी में मेरे पास जो खबर है, वो नगीना से चंद्रशेखर उर्फ रावण, उन्होंने भी इंडी गठबंधन में अभी जाने को मना कर दिया है, जो उन्होंने बैठक बुलाई है। यानी कहीं ना कहीं मन में है कि सरकार में शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी को भी उसका फायदा मिलेगा। चंद्रशेखर रावण, उत्तर प्रदेश में मैंने उनका चुनाव देखा है। नगीना में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, यूथ उनके लिए, मैं कहूंगा एक शब्द, दीवाना था। नगीना में जिस तरह से चुनाव लड़ा वो अपने आप में बेहतरीन था। और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको बल्कि सीखना चाहिए किस जुनून के साथ चुनाव लड़ा जाता है। एक इंटरेक्ट युवाओं के साथ और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग जिस तरह से की गई, सोशल मीडिया में यदि कोई शेड्यूल कास्ट का युवा आगरा या मथुरा भी रहता है, उसके पास भी मोबाइल फोन पर मैसेज पहुंच रहे थे चंद्रशेखर रावण के। ये जो कर दिखाया है, ये चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में उनको कई कार्यक्रमों में देखा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मायावती बाहर से सपोर्ट कर रही थी, अभी तक अंदर से तो कहीं सपोर्ट हुआ नहीं, लेकिन अगर चंद्रशेखर रावण
उनकी अपनी एक उन्होंने पार्टी बना ली है, वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरे भारत में इसका फायदा मिलेगा, दलित वोटर के हिसाब से भी, और इसलिए उनकी तरफ से भी इशारा है। इसी तरह बिहार में पप्पू यादव, उन्होंने भी जब पत्रकार ने पूछा कि आप किधर जाएंगे तो मुस्कुराकर उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया, यानी एनडीए की तरफ जाने का उनका इशारा है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडी गठबंधन ने उनके साथ किया क्या है, उनके साथ तो धोखा किया, पूर्णिया में उनको हराने का पूरा इंतजाम किया। तेजस्वी यादव खुलेआम मंच से कह रहे थे कि आप इसको वोट न दें, तो ऐसे में उनके साथ जाने का सवाल नहीं है। और इसी तरह मैंने कहा 5 निर्दलीय ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चंद्रशेखर रावण की अपनी एक पार्टी है, मर्ज भी कर सकते हैं या वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर आई, जहां यह पता लगा कि पार्टी के बड़े नेता वो एक गुट को अलग तोड़कर आने वाले हैं, एनडीए का हिस्सा बनेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी शामिल होंगे और इधर केंद्र में वो सांसद सपोर्ट देंगे, बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर। और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बारे में भी खबर है कि वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है, और इसीलिए हार की जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिर से एक बार महाराष्ट्र में उनको या तो उप मुख्यमंत्री या तो मुख्यमंत्री या तो केंद्र में मंत्री, अब ये कहां बात सेट बैठती है ये अलग बात है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे वहां सीएम बने हैं, अगर उद्धव ठाकरे शामिल होते हैं तो 2 ही रास्ते हैं, या तो उद्धव ठाकरे को केंद्र में मंत्रालय दिया जाए या तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री तो कतई बनेंगे नहीं, और इसीलिए माना जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति कर सकते हैं। अब कहां बात बनती है, लेकिन अभी तक इशारा यह है कि यह संख्या बढ़ने जा रही है। कई ऐसे दल जो इंडी गठबंधन में गए थे चुनाव के पहले, उन्होंने वहां बना था, अब कल कांग्रेस की बैठक है, अब यह देखना होगा कौन कौन ऐसे नेता होंगे जो इंडी गठबंधन की इस बैठक में नहीं जाएंगे। इधर आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खबर आई, और वो सुगबुगाहट पहले से थी जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के घर में गई थी, और उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी जांच चल रही है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा के साथ मिलकर के ये पार्टी के अंदर अंदर एक टूट की खबर आ रही है। उसका कारण है, बोल रहे हैं अभी वो प्रतीक्षा में है कि केजरीवाल जी का अगला कदम क्या होगा। जो खबर है, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी ये आचार संहिता जैसे ही हटेगी, नई सरकार का गठन हो जाएगा। अभी शपथ ग्रहण समारोह रविवार को मोदी जी का हो जाने वाला है। इसके बाद दिल्ली के एलजी साहब विधानसभा स्पीकर को दिल्ली में पत्र लिखेंगे, नोटिस देंगे और कहेंगे कि भैया आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं, इसलिए एक नया सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया जाए। और जब ये नोटिफिकेशन जाएगा, इसका एक टाइम दिया जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी में अगर सुनीता केजरीवाल जी का नाम घोषित होता है, तब आम आदमी पार्टी में टूट निश्चित है। और उसी दिन की प्रतीक्षा में ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, उसमें कौन कौन शामिल होंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी केवल इतना पता लगा है कि बड़े बड़े नेता, पंजाब की एक यूनिट अलग हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली की यूनिट के भी 2 धड़े हो जाएंगे। एक धड़ा वो होगा जो सुनीता केजरीवाल जी के पक्ष में रहेगा, उनके साथ रहेगा, उन्हीं को सीएम बनाने के लिए वोट करेगा। लेकिन एक धड़ा वो हो जाएगा जो वोट में हिस्सा नहीं लेगा और वो आउट हो जाएंगे, अपना दल अलग बनाएंगे। अब ये कब होने वाला है, मैंने उसका समय भी लगभग बता दिया कि अगले सप्ताह ये नई सरकार केंद्र में जो गठन होगी इसके बाद होगा। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के 3 दल होंगे वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी ये संख्या 325 से भी ऊपर बढ़ सकती है। अब 3 सांसद हैं, वो 3 सांसद सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा राज्यसभा में भी क्या सांसद सपोर्ट करेंगे, ये एक बड़ी बात है। पैच इसको लेकर आपने देखा कि राघव चड्ढा जी का अभी कोई बयान ना तो मोदी को लेकर है, ना दिल्ली सरकार को लेकर है, वो मौन है, इलाज कराने के बाद से आराम फरमा रहे हैं। लेकिन अब समय आने पर ये नेता बाहर आएंगे, और इनको आना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैसला करना ही पड़ेगा कि इस तरह से सरकार यदि भंग होती है दिल्ली की, तो भंग होने के बजाय अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है अंदर से पूरी सहमति के साथ, तो वो अच्छा है, नया चुनाव नहीं हो और आम आदमी पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि सुनीता केजरीवाल हो या कोई दूसरा
और सब उसके लिए सहमत हो जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी 3 धड़े हो जाने वाले हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को दिल्ली में अप्लाई कर सकती है, जो नया धड़ा है उसको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना सकती है। ये खबरें आ रही हैं और इसके कारण से 3 सांसद आम आदमी पार्टी के भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। ये खबरें हैं और इसको अगर देखें सब कुछ तो ये आंकड़ा 325 करीब बैठ जाता है, जो एक मजबूत सरकार चलाने के लिए ये संख्या काफी है। अंत में मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं कि साहब इस बार जो है मोदी जी को नकार दिया है, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 31% वोट मिला था, सीटें आई थी 282। 2019 में 37% वोट मिला था और सीट संख्या थी 303। 2024 में 36% वोट मिला है, संख्या है 240। तो वोट का जो प्रतिशत है वो उतना ही लगभग है जितना 19 में था और 14 की तुलना में बढ़ा है, लेकिन ये सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके अनेक रीजन हैं, लेकिन ना तो मोदी की लोकप्रियता घटी है, ना भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। सीट जरूर घटी है और उसका एनालिसिस हम अनेक चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है और इसीलिए छोटे बड़े दल और निर्दलीय सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की कवायद चल रही है। अगले कुछ घंटे में आपको नए नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।